हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। इसका एक पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो ये आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं द जॉइंट्स के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आवर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन। हमारी जो बोन्स है, हमारी हड्डियाँ हैं, वो अपने आप आसानी से काम नहीं करती हैं। केयरफुली ऑब्जर्व स्केलेटन। आप जो स्केलेटन का फोटो दिया हुआ है आपके बुक में पिक्चर, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यू विल नोटिस दैट एट मैनी डिफरेंट प्लेसेस टू बोन्स आर जॉइंट। तो आप उसमें क्या पाएंगे कि बहुत सारी जगह में जो दो बोन्स है वो आपस में जॉइन है। और जो बोन्स ये आपस में जहाँ जॉइंट होते हैं ना, इसे ही क्या कहा जाता है, जॉइंट्स कहा जाता है। The end of each bone is covered by a tough, smooth, shiny substance called cartilage। तो cartilage क्या होता है, जो bones होते हैं ना, जैसे कि ये bones है, यहाँ पर से किनारा है और इधर से ये bones आ रहा है, तो दोनों का जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ पर एक टफ, स्मूथ और शाइनी सब्सटेंस जो है वो उससे कवर होता है दोनों किनारे। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जो कार्टिलेज कोटेड बोन्स के जो एंड होते हैं, ये क्या है, ये एक थिन फिल्मी और स्लिपरी फ्लूइड होता है। यहाँ पे बहुत ही पतला सा और स्लिपरी, यानी कि स्लिप करने वाला फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। जैसे कि मशीन में हम ऑयल डालते हैं ना, कोई किसी भी तरह की मशीन में ऑयल डालने पर वो स्मूथ चलता है, तो उसी तरह से इन दोनों किनारों पर जब ये स्मूथ सब्सटेंस लगा रहता है तो इससे क्या होता है, तो ये जो है बहुत ही आसानी से हमारा जो बोन्स है वो मूव करता है स्मूथली। Coating of cartilage and the slippery fluid are important so that the bones do not scratch and bump against each other when we move। तो जब ये कोटिंग कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज उसमें लगा हुआ होता है ये स्लिपरी फ्लूइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के कारण से जब हमारे बोन्स, जब हम चलते हैं, हाथ पैर मोड़ते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे बोन्स जो है उनमें स्क्रैच नहीं आता, एक दूसरे से वो रगड़ाते नहीं हैं, चोट नहीं करता और हम आसानी से मूव कर पाते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड। ये जो बोन्स हैं आपस में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, जिसे कहते हैं टिश्यूज, उससे आपस में जुड़े होते हैं और इसे ही कहा जाता है लिगामेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप, लिगामेंट्स क्या है, कार्टिलेज क्या है और जॉइंट्स क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ डू यू नो में दिया गया है कि हमारे बॉडी में 230 मूवेबल और सेमी मूवेबल, यानी कि जो कि पूरी तरह से मूव करते हैं और कुछ थोड़ा कम मूव करते हैं, ऐसे जॉइंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कितने, तो 230। आवर बॉडी है सेवरल जॉइंट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ऑल जॉइंट्स शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल। स्कल को, यानी कि हमारा जो सिर है, उसको छोड़ के जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, सभी जॉइंट्स मूवमेंट दिखाते हैं, यानी सभी मूव करते हैं। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज्ड एंड इंटरलॉक एंड द शो नो मूवमेंट। जो स्कल के जो बोन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम जुड़े होते हैं, इंटरलॉक होते हैं, इस कारण से उनमें मूवमेंट नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। हमने पढ़ लिया कि हमारे बोन्स में जॉइंट्स होते हैं। अब कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह से ये जो जॉइंट्स हैं ये बोन को मूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारे बॉडी में 4 डिफरेंट तरीके के जॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जिसमें अलग अलग मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 तरह के जॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट हमारा है हिंज जॉइंट, दूसरा हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा हमारा है पाइवट जॉइंट और फोर्थ हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये 4 तरह के जॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम अब अलग अलग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या है, ये जिस तरह हमारे दरवाजे में हिंज लगा होता है ना, उससे उसी तरह से ये काम करता है। जैसे हिंज से दरवाज़ा जो देखिए आपका चौखट में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है उसमें, और कैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं तो मूव करता है ना, तो उसी तरह का जॉइंट यहाँ पे होता है हमारा। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ये हिंज जॉइंट, देखिए इस तरह का ये जो है, ये आपके दरवाजे में देखिए लगा होगा। तो इसी तरह से ये जो हिंज जॉइंट है, यह हमारा हिंज जॉइंट होता है। द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली। इससे जॉइंट, जो बोन्स इससे कनेक्ट होते हैं इस हिंज जॉइंट से, वो केवल एक ही तरह घूम पाते हैं। जैसे कि आप घुटना को देखिए, अपना नी को, तब घुटने को जब फोल्ड करते हैं तो पीछे की तरफ फोल्ड कर पाते हैं, लेकिन क्या आगे की तरफ उल्टा घुमा पाते हैं, नहीं कर पाइएगा। उसी तरह एल्बो है, तो एक साइड हम मोड़ सकते हैं, पीछे साइड ऐसे करके उल्टा उसको नहीं मोड़ सकते, तो वन साइड ये फोल्ड होता है सिर्फ। दिस जॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आ बॉडी पार्ट, यानी कि हमारी जो है
वही मैंने जो बताया, ये सिर्फ वन साइड मूव करता है। द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स। तो देखिए एल्बो का जॉइंट, नी का जॉइंट, टो का पैरों की उंगलियां देखिए आप आगे की तरफ झुका सकते हैं। हाथ का उंगलियां जो है आप फिंगर्स को मुट्ठी बना सकते हैं, लेकिन उल्टा पीछे मुट्ठी नहीं बना सकते हैं। ये वन साइड होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, ये देखिए हिप है, तो यहाँ पर दिखाया गया है ये, और ये जो है हमारा क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड जो हड्डी का किनारा होता है वो बॉल जैसा होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, ऐसे गोल गड्ढा टाइप का होता है, और उसमें जाकर के ये बॉल फिट हो जाता है इस तरह से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, one bone which has a ball-like ends fit into the hollow socket of another bone। तो उसी तरह से हुआ वही कि एक हड्डी का जो किनारा है वो गोल रहेगा बॉल के शेप में, और दूसरा हड्डी का जो किनारा है वो कैसा रहेगा, बोन का, इस तरह से सॉकेट के टाइप में, और ये जाके इसमें फिट हो जाएगा और फिर मूव करता है। और इस तरह का जो जॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा हिप में होता है, और हमारा जो शोल्डर होता है यहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाइवट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा हेड है, स्कल, और यहाँ से हमारा स्पाइन जाता है, और स्पाइन में कितने हमारे वर्टिब्रे होते हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं, 33 होता है। तो ये हमारा, ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा सिर, स्कल जो है ना, ये स्कल से लेके फर्स्ट टू जो ये वर्टिब्रा है ना, इसके बीच में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, ये रहा हमारा पाइवट जॉइंट। तो देखिए ये हमारा स्पाइन है, जो बैकबोन है, ये पूरा स्कल से जाके जुड़ता है। यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा है उसमें ये वाला जॉइंट पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो जब हम अपने स्कल को आप मूव करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जॉइंट किस तरह से मूव करता है। आप इससे अप और डाउन की ओर मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप हाँ कहते हैं तो अप और डाउन मूव करते हैं। फिर साइडवेज में जब आपको नो कहना हो तो साइडवेज में सिर हिलाते हैं, तो इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। इन दिस जॉइंट वन बोन फिट्स इनटू ए रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। इसमें क्या होता है, जो एक बोन है ये रिंग शेप में बना होता है और दूसरा उसमें आकर के फिट होता है, और इस तरह से ये मूव करता है पाइवट जॉइंट। अब नंबर 4 हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट, एंकल एंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। तो इस तरह का जॉइंट हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस तरह का हमारा पाया जाता है रिस्ट में, यानी हाथ में कलाई में जहाँ पे आप घड़ी पहनते हैं। एंकल यानी पैर में, एंकल किसे कहा जाता है, जो पैर आपका इस तरह से है ना, तो यहाँ पर वाला जो पार्ट है इसे एंकल कहा जाता है यहाँ पर। और फिर जो हमारा बैकबोन है, अभी मैंने आपको बताया था, बैकबोन में जो वर्टिब्रे होते हैं उसमें हर एक वर्टिब्रे के बीच में पाया जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन इज़ बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो जो हमारे बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, हम आगे पीछे झुक पाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड झुक पाते हैं, साइड वे में झुक पाते हैं, ये हमारे वर्टिब्रे में ये ग्लाइडिंग जॉइंट के प्रेजेंस होने के कारण ही हो पाता है। उसी के कारण से हम ऐसा झुक पाते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, ये देखिए ये रहा हमारा वर्टिब्रा यहाँ पे, और इसके बीच में ये जॉइंट इस तरह से पाया गया है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया जिसमें कहा गया कि एक गेम खेलिए, उसमें से एक स्टूडेंट को आप क्लास में बुलाइए सामने, और उसको अपने बॉडी का कोई पार्ट मूव करने के लिए कहिए, जैसे कि उसको आप शोल्डर मूव करने के लिए कहिए, और बाकी स्टूडेंट से पूछिए कि ये इसमें कौन सा जॉइंट है, जो शोल्डर मूव कर रहा है तो ये कौन सा जॉइंट है। तो इस तरह से आप करिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा है सेंस ऑर्गन्स। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, हियर, सी, हियर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है उसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, स्मेल करने का, देखने का, हियर, टेस्ट और फील करने का। ठीक है, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज़, आई, ईयर, टंग और स्किन, ये सब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यानी कि सूंघ के कलेक्ट किया, देख के कलेक्ट किया, सुन के कलेक्ट किया, टेस्ट करके किया, फील करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, और उसे वो फिर ब्रेन के पास प्रोसेस करने के लिए भेज दें, तो फिर ब्रेन हमें उसके अनुसार वर्क करता है। इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर इनमें से कोई एक प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, वी विल नॉट बी एबल टू आइदर स्मेल, तो हम ना या तो स्मेल नहीं कर पाएंगे, या देख नहीं पाएंगे, या सुन नहीं पाएंगे, या टेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेंस ऑर्गन है ये इसी से इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हमारा है आई। तो देखिए पहले आप यहाँ पर आई का पिक्चर जो है वो देख लीजिए। तो देखिए
कार्निया है, ये जो बाहर का लेयर है ये हमारा कार्निया है। और पुपिल, पुपिल क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर में एक बिंदु होता है, बिल्कुल छोटा सा, उसे पुपिल कहते हैं। यहीं से हमारा जो है लाइट अंदर एंटर करता है। फिर ये लेंस है हमारा, ये वाला ये जो पार्ट है ये लेंस है, और ये हमारा आइरिस है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये रेटिना है पूरा, जहाँ पर कि कोई भी पिक्चर हमारा बनता है। तो ईच आई बॉल इज़ प्लेस्ड इन ए बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल। तो जो बोनी सॉकेट यानी क्या, हमारा स्कल होता है ना, उसमें यहाँ पे गोल गोल इस तरह से खाली जगह होता है ना, उसमें ये आई बॉल जो होता है वो फिट होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलेसेस। ये आईलिड और आईलेसेस से प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी उससे वो कवर होते हैं। जैसे कि आईलेस क्या है, जब आप पलक झपकाते हैं तो वहाँ पे उसमें जो बाल है ना आगे वाले, जिसमें उसे आईलेस कहा जाता है। और जब आप सोते हैं तो आंख बंद करते हैं ना, तो वो जो बंद करते हैं जिससे, उसी को आईलिड्स कहते हैं। तो ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। दीज ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। ये हमारी आंखों को डस्ट और डर्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कभी धूल आंधी चल रही है तो आप क्या करेंगे, आँख को बंद कर लेंगे। ये आईलिड से ही आँख को हम बंद करते हैं, तो इससे हमारा आँख क्या है, डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्ट हो जाता है। The dark structure in the front of the eyeball is called the iris। जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है ना हमारे आईबॉल में, फ्रंट में जो आँखों में बीच में ब्लैक कलर का होता है, उसे आइरिस कहा जाता है। और उसके बीच में जो द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड पुपिल। जैसे कि आप आँख, इस तरह से आँख है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये क्या है, ये आइरिस है। और इसके बीच में छोटा सा बिंदु होता है, सेंटर में बिल्कुल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम पुपिल कहते हैं। द पुपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आई। और पुपिल से ही जो लाइट है, ये बाहर का लाइट, ये हमारी आँख में अंदर जाता है। उसके बाद जो रेटिना है वो आई बॉल के बैक में, वहाँ पे उसकी स्क्रीन में ये इमेज बनता है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो जाकर के हमारा इमेज वहाँ पे बनता है। द आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। और ये जो आई है ये हमारा ऑप्टिक नर्व से, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये रहा, देखिए ये रेटिना है ना, यहाँ पे पिक्चर बनेगा। जो कुछ भी हम देखेंगे ये पुपिल से एंटर करेगा लाइट, तो फिर ये जो यहाँ पे देखिए ऑप्टिक नर्व है, इससे ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। फिर ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, जो कुछ भी इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है देख करके वो। क्या आपको पता है, अब यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है। 2 आइज़ ऑफ चेमोलिन। चेमोलिन जो है उसके जो दोनों आइज़ हैं वो दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, यानी कि एक आँख से वो लेफ़्ट और एक आँख से राइट, दोनों अलग अलग साइड वो देख सकता है। लेकिन जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो हम डिफरेंट वेज में एक बार में हम नहीं देख सकते हैं। आप देख के ट्राई करके देखिए, अब जिधर देखेंगे दोनों आँख आपका एक साइड में ही मूव करेगा, तो लेफ़्ट या तो राइट। आप ऐसा सोचिएगा कि एक आँख से हम लेफ़्ट देखें, एक आँख से राइट, तो वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन चेमोलिन जो है वो ऐसा कर लेता है। अब नोज़ है, देयर आर nerve ending present in the nose which carry message about any chemical substances that enters the nose। तो हमारे नाक में जो 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, 2 छेद होते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ का हम स्मेल करते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस का, और वो हमारे नाक से एंटर करता है। तो इससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग तरह का स्मेल हम फील कर पाते हैं। अब ईयर है, तो ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन का ईयर्स है, कान है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, द आउटर ईयर, मिडिल ईयर और द इनर ईयर। इस तरह से 3 पार्ट में है। द पोर्शन ऑफ द ईयर दैट इज़ विजिबल टू अस इज़ नोन एज द एक्सटर्नल ईयर। और जो कान का हम पोर्शन बाहर में देखते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर में वेरी इन शेप एंड साइज इन डिफरेंट एनिमल्स। जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहर वाले जो कान हैं जो कि हम देख पाते हैं, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, तो देखिए ये रहा ह्यूमन का ईयर, ये देखिए एलिफेंट का ईयर, देखिए कैसा शेप में है, एक कैट का अलग शेप में है, तो रैबिट का अलग शेप में है, और साइज़ भी अलग अलग है। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड टू द इनर ईयर। जो आउटर ईयर है वो इनर ईयर तक साउंड को भेजता है। और जो मिडिल ईयर है, हैज़ एन ईयर ड्रम। मिडिल ईयर में एक ईयर ड्रम होता है, एंड 3 स्मॉल बोन्स, और वहाँ 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, विच कन्वे द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ड्रम। तो वो क्या है कि जो ईयर ड्रम, मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, जिसमें 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, वो कन्वे करती है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र करती है वाइब्रेशन को इनर ईयर तक। तो जो इनर ईयर है, इनर ईयर हेल्प्स अस टू हियर। तो जब वो वहाँ तक उसको कन्वे करती है, उसके बाद वो हमें सुनने में इनर ईयर हेल्प करता है, और हमारे बॉडी को बैलेंस को भी मेंटेन करता है।
नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन हमारा है टंग। वी नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हैव टेस्ट बड्स विच आर सेंसिटिव टू 4 डिफरेंट टेस्ट। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा है टंग में है अलग अलग टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं और ये डिफरेंट टेस्ट को फील करते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉर, साल्टी, बिटर, 4 डिफरेंट टेस्ट्स को। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके टंग में लगभग 9000 टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स क्या हुआ, जो हमारे टंग में छोटे छोटे बिंदु ऐसे 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 दिख रहते हैं ना, बहुत सारे इस तरह से, उसे टेस्ट बड्स कहते हैं। तो ये ह्यूमन के टंग में 9000 होता है, पिग के टंग में 15000 होता है और एक रैबिट के टंग में 17000 टेस्ट बड्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्किन है। द स्किन फॉर्म एज नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। जो स्किन है ना, ये हमारे बॉडी के ऊपर एक नेचुरली कवर के रूप में हमारे पूरे बॉडी पे रहता है, कवर करके रखता है। इट हेल्प्स अस टू फील पेन। ये हमें पेन फील करने में हेल्प करता है। टच कोई करता है तो वो हमें फील होता है, प्रेशर फील होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस यानी गर्मी और ठंडी, ये सब फील होता है हमें स्किन से ही। देयर आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन द स्किन विच हेल्प अस टू फील दिस सेंसेशंस। तो ये जो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा स्किन जो होता है, इसी की हेल्प से हम कोई भी सेंसेशन को फील कर पाते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि जो स्किन है वह हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि देखिए पूरा बॉडी में हमारा स्किन है, तो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ये हुआ ना, तो ये हमारा बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हुआ। अब सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो नाक से स्मेल करता है, टंग से टेस्ट करता है, आँख से देखता है, कान से सुनता है, स्किन से फील करता है। लेकिन एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, सब में ये सेम हो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं उनमें कैसा होता है। तो इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडीज़। तो जैसे इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, इनके बॉडीज़ पे क्या होते हैं, फीलर होते हैं। और दिस इंसेक्ट स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फीलर। और ये जो इंसेक्ट हैं, इनके बॉडी पे जो ये फीलर होते हैं ना, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया फीलर किसे कहा जाता है। ये देखिए, ये ऐसे लंबा सा निकला हुआ है ना, ये इसे फीलर कहा गया है। तो इसी की हेल्प से ये टेस्ट करते हैं और स्मेल करते हैं। द हाउस फ्लाई टेस्ट विद इट्स लेग्स। अब देखिए हाउस फ्लाई जो है ना, मक्खी, वो अपने पैरों से टेस्ट करती है, उसको पैरों से टेस्ट आता है ना, कितना इंटरेस्टिंग। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इंसेक्ट लाइक हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स। क्या आप जानते हैं कि जो हाउस क्रिकेट है वो अपने पैरों से सुन सकता है, उसको पैरों से सुनाई देता है। अ वाटर एनिमल, फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। जो फिश है पानी में जो वेव प्रोड्यूस करती है, यानी कि पानी में जब चलती है तो उससे पानी जो इधर से उधर लहराता है, तो वो कैसे फील करती है, दूसरे एनिमल्स के जो लिविंग बीइंग है वहाँ पर पानी में, उसके कारण से फील करती है। दे फील दिस वेव्स थ्रू देयर लेटरल लाइन। अब देखिए इनके ऊपर जो लेटरल लाइन है ना, ये देखिए, ये इसके कारण से ये जो है वो फील कर पाती है वेव्स को। दिस हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे। ये इनका प्रे डिटेक्ट करने में, यानी कि प्रे यानी कि शिकार, डिटेक्ट यानी कि पता करने में, अपने शिकार का पता लगाने में हेल्प करती है, और ये जानने में कि उनके आसपास कोई दुश्मन तो नहीं है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन्स। बर्ड्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आइज़ होते हैं, ईयर्स होते हैं, विच इनेबल देम टू सी, फील, स्मेल, हियर और टेस्ट, जो इन्हें देखने में, फील करने में, स्मेल करने में, सुनने में और टेस्ट करने में हेल्प करता है। बिसाइड दिस रिस्पॉन्सेज, इन सब के अलावा बर्ड्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस। इनके अलावा बर्ड्स जो है वो अलग अलग तरह के साउंड्स निकालती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, दूसरे बर्ड्स को इन्फॉर्म करने के लिए। दे मेक ए टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज़ एन एनिमी अराउंड। वो जब उनके आसपास कोई दुश्मन हो तो वे एक अलग टाइप का साउंड निकालती हैं। और इसी प्रकार से जब वे खाने की खोज में जाती हैं और उन्हें कहीं खाना मिलता है तो वे एक अलग साउंड निकाल करके सबको बुलाते हैं। बर्ड्स आल्सो ग्रुप टुगेदर। बर्ड्स जो है वो ग्रुप में रहती हैं एंड मेक साउंड्स फॉर सेटिंग आउट इन सर्च ऑफ फूड। और फिर साथ में खाने की खोज में जाने के लिए एक दूसरे को एक अलग साउंड निकाल के आवाज़ देती है, यानी कि हर चीज़ के लिए अलग, कि एनिमी आया तो वो डिफरेंट साउंड निकालेंगी, कहीं फूड उन्हें दिखाई दिया तो सबको बुलाएगी कि यहाँ पे खाना है, तो उसके लिए अलग साउंड निकाल रही है। और जब वे किसी खाने की खोज में जाती हैं, ग्रुप में जाती हैं, तो उसके लिए बुलाने के लिए अलग साउंड निकालती हैं। और जब वे दिन को
सारा काम ख़त्म होने के बाद जब वो वापस रेस्ट करने आती हैं तो सारे मेंबर्स को वो डिफरेंट साउंड निकाल करके बुलाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा शाम के समय में जहाँ पेड़ वगैरह हैं वहाँ पे चिड़ियाँ किस तरह से चहचहाती हैं बहुत ज़्यादा शाम के समय में, क्योंकि उनका सारा दिन भर वो अपना जो भी खाना वगैरह था वो सर्च करके आ गई होती हैं, खा लिया होता है उन्होंने, अब उनका रेस्ट का टाइम होता है तो अपने सभी मेंबर्स को वो बुलाती हैं इस तरह से अलग डिफरेंट साउंड निकाल करके। दे फ्लाई इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं और कभी कभी आसमान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शेप बनाती हैं। जैसे कि कभी कभी इस शेप में उड़ती हैं चिड़ियाएँ कि यहाँ पे पूरा मतलब कि बर्ड्स रहती हैं, हाँ इस शेप में उड़ रही है, तो कभी इस शेप में उड़ती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो उड़ते हैं। आप कभी आसमान में देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखाई देंगे। और रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नैक, इसका जो लंबा जीभ होता है वो इसे फील करने में और स्मेल करने में हेल्प करता है। टंग की हेल्प से ये फील करता है और स्मेल करता है। अ स्नैक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली, जो स्नैक है कहीं पे फूड अवेलेबल है ये इसे केवल इसके टंग से ही पता चलता है, टंग से ही वो फील करके पता कर पाता है। द स्नैक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन अर्थ थ्रू इट्स स्किन, वो अपने स्किन के थ्रू ही अर्थ पे होने वाले डिफरेंट काइंड्स के वाइब्रेशन साउंड्स को फील कर पाता है। किससे? स्किन से फील करता है। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी एनिमी, डेंजर और प्रे, जो कि इसे ये पता लगाने में हेल्प करता है कि क्या वहाँ पे उनके उसके आसपास कोई शिकार है या कोई खतरा है या कोई दुश्मन है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है मैमल्स। All mammals have sense organs, but some mammals have a special power either to smell, hear, to see. सभी मैमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स का कुछ स्पेशल पावर होता है। जैसे कि किसी को सूंघने का ज़्यादा पावर है, किसी को सुनने का, किसी का दिखने का। जैसे कि डॉग को हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, डॉग जो है उसमें स्मेल करने का जो पावर है बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि जो पुलिस वाले हैं वो अपने साथ डॉग को रखते हैं ताकि वो स्मेल करके पता लगा पाता है कोई भी चीज़ का। बैट्स हैव ए स्पेशल पावर टू हियर, बैट के पास सुनने की एक स्पेशल पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड साउंड यानी बहुत ही धीमी आवाज़ को भी वो सुन लेता है। ड्यू टू दिस एबिलिटी, इस एबिलिटी के कारण जो बैट है वो अपने प्रे को आसानी से अंधेरे में भी ढूंढ सकता है। दिस इज़ द रीज़न वाई बैट हंट एट नाइट, यही कारण है कि जो बैट है वो रात में शिकार करता है। दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच्ड साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक, ये अपने प्रे को पता लगाते हैं यही हाई पिच्ड साउंड से, जिसे कि अल्ट्रासोनिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि हाई पिच यानी कि बहुत ही धीरा, बहुत ही स्लो जो नॉइज़ है ना उससे भी ये इसको सुनाई देता है। बहुत ही कम साउंड जो रहेगा वो भी इसको सुनाई देगा, उसकी हेल्प से ये जो है सो अपने शिकार को पता लगा लेता है। और इस साउंड को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। जल्द ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा चैनल से, जुड़े रहिएगा ताकि जब वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।